में इस वक्त गर्मी का कहर ढा रही है। लोग न सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप में झुलस रहे हैं, बल्कि अब रातें भी भट्टी की तरह दहकने लगी हैं। हरियाणा की बात करें तो शुक्रवार को औसत न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की है, लेकिन ये अब भी सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रोहतक में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरसा में रात का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने के बाद फिर से गर्मी तेज होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज की रात और कल की रात पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आंशिक प्रभाव से प्रदेश में आंशिक बदलाववाही, बादलवाही, धूल भरी हवाएं, कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि 24 मई से 27 मई तक प्रदेश में मौसम फिर से शुष्क और अत्यधिक गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन दिनों कई स्थानों पर हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया। वहीं आज और कल कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आगामी 22-23 तारीख तक जो है अलर्ट भी जो है लू चलने का जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा धूप है और जिसके चलते लगातार जो दोपहिया वाहन हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और गर्मी के कारण तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि गर्मी के चलते जैसे जैसे लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं बिजली के कटों के कारण भी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। बिजली के कट लगने से जहां पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और रातों रात लोग जो घरों के बाहर बैठकर अपनी रात काटते हैं, लगातार जो झुलसा देने वाली गर्मी है। अब दिन के समय की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोपहिया वाहन है जो किस तरीके से अपने चेहरे को ढांप कर तमाम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और इस गर्मी से न केवल आम जन परेशान है, बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी काफ़ी परेशानी जो है गर्मी के कारण होती है। हालांकि तमाम लोग जो है पक्षियों के लिए पानी भी रख रहे हैं और साथ ही उनके लिए दाना भी डाल रहे हैं ताकि गर्मी से वो बेहाल ना हो। और लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर ठंडे पेय पदार्थों की रेहड़ियां जो है लगी हुई हैं, तो वहां पर लगातार लोग जो है रुककर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि गर्मी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया हुआ है और साथ ही लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जब भी गर्मी से बाहर निकलें, गर्मी में बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल और सर पर कपड़ा जरूर ढककर जाएं ताकि गर्मी से जो है बचा जा सके। गर्मी के कारण तमाम लोगों को जहां परेशानी होती है तो वहीं बीमारियां लगने का खतरा भी बना रहता है। गर्मी से न केवल आमजन बल्कि तमाम लोग जो हैं वो परेशान नजर आते हैं। खासकर जो पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन गर्मी में पूरे दिन ये लोग जो है रोड पर खड़े रहते हैं और जो जांच अभियान है वो भी लगातार चलता रहता है, तो इनको भी काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही जो रेहड़ी खोमचे वाले हैं वो पूरे दिन जो है गर्मी में साइडों में रेहड़ियां लगाकर खड़े रहते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी के कारण हर वर्ग जो है परेशान नजर आता है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुजुर्ग और बच्चों को घर से ना निकलने की हिदायत भी दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलग से एक वार्ड भी बनाया हुआ है ताकि जो भी गर्मी के पेशेंट आते हैं उनको काफी परेशानी होती है। भाई भी हैं, पूछ लेते हैं। भाई, गर्मी से कितनी परेशानी होती है? गर्मी से जी बहुत परेशानी होती है, काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। निकलते हो बाहर तो कैसा महसूस होता है? जलन होती है? जलन होती है जी, ऐसा लगता है जैसे थप्पड़ लग रहे हो आग पे। हाँ जी। काफी मतलब ठंडे पेय पदार्थ भी पीते हो? हाँ जी, जूस वगैरह पी लेते हैं, यहाँ पे काफी राहत मिलती है उससे। काफी राहत मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जो जलन है वो हाथों में होती है, खासतौर पर जो स्किन है उसको जलाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी जो है इस समय पड़ रही है, तो इससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।
तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। गगन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब गगन, कुरुक्षेत्र का आप जिक्र करें तो अभी टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है कि अब 25 मई से पहले यानी कि नौतपा शुरू होने से पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसको बहुत ज्यादा ही क्या रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए हरियाणा में जो स्कूलों की बच्चों की जो छुट्टियां 1 जून से शेड्यूल की गई थी उसको भी 25 मई से कर दिया गया। तो इस तरीके के बड़े फैसले तभी लिए जाते हैं जब आमतौर पर देखा जाता है कि स्थिति ठीक नहीं है। गगन, बिल्कुल चविष्का, देखिए बात की जाए तो इस समय कुरुक्षेत्र का तापमान जो है 38 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क पे काफी कम ही लोग जो है आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है होने वाली है, क्योंकि लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो छुट्टियां 1 जून से होनी थी और देखिए स्थिति देखते हुए कह सकते हैं कि पहले ही छुट्टियां 5 से 6 दिन पहले ही कर दी गई है। तो 25 मई से जो है सभी स्कूलों की छुट्टियां जो है कर दी जाएगी, क्योंकि देखिए अभी नौतपा आना बाकी है और 17 तारीख से जो हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था उसका प्रकोप लगातार जो है आम लोगों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी इस समय पड़ती हुई नजर आ रही है। गर्म हवाओं के लपेटे हम कह सकते हैं कि हीट वेव जो है अपना प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो लोग निकल भी रहे हैं, चाहे बाइक पे निकल रहे हैं चाहे पैदल निकल रहे हैं, तो कहीं देखिए अगर जो छांव है तो छांव में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा अगर धूप में चल भी रहे हैं तो अपने ऊपर सिर के ऊपर कपड़ा डालकर अपने मुंह को कपड़े से लपेट कर ही जो है पैदल चलते हुए दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर कहा जाए तो नींबू पानी की दुकानों पर, जूस की दुकानों पर अधिक जो है भीड़ जो है इस बार जो है देखने को मिल रहे हैं। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी होने वाली है, क्योंकि देखिए मार्च के एंड से अप्रैल की स्टार्टिंग में ही जो गर्मी जून जुलाई के महीने में होती थी उस तरीके की गर्मी जो है अप्रैल के महीने में ही महसूस की गई थी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी होने वाली है और लोगों को सावधानियां बरतनी जरूरी भी हो जाता है। अक्सर देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो केसेस अस्पतालों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो डिहाइड्रेशन की बात की जाए, चक्कर आने की बात की जाए, इस तरीके उल्टियां लगने की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो अस्पतालों में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टरों की तरफ से हिदायत जो दी गई है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, ORS पिए, नींबू पानी का सेवन करें, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। दोपहर का समय जो रहता है 12 से 4 बजे तक का जो समय रहता है, इस समय हीट वेव अधिक चलती है और तापमान भी बढ़ जाता है। देखिए रात के समय में भी हम कह सकते हैं कि गर्म हवाएं चलती हैं, लोग कह सकते हैं कि लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कोई राहत भरी सांस नहीं ले पाएंगे लोग, क्योंकि अभी आने वाले समय के अंदर जो है तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। जी चविष्का, हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय। रेवाड़ी में भी टेम्परेचर क्या है, और जिस तरीके से लगातार IMD द्वारा, मौसम विभाग द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है, लेकिन इस बीच अगर आज और कल का जिक्र करें तो आज रात से और कल तक मौसम में परिवर्तन हो सकता है, क्या जानकारी? तापमान है रेवाड़ी का वो 40 डिग्री है और ये 3 बजे तक जो है 43 डिग्री तक रहने का अनुमान है। और वही कल की बात करूं तो कल भी लगभग 43 और 44 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन वही जब इसका बात करूं तो 29 तारीख के बाद एक पश्चिम जो विक्षोभ है वो सक्रिय होगा और उसके बाद तापमान में जो है यहाँ गिरावट देखी जाएगी और तापमान लगभग 36 और 37 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और लगातार जो 29 तारीख तक है वो तापमान 44 और 45 डिग्री रहने का अनुमान है। अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी तो 24 का यहाँ काफी है और लोग घर से बाहर भी कम निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो सर पे कपड़ा डालकर मुंह बांध कर ही बाहर निकल रहे हैं। और जो एडवाइजरी डॉक्टरों की तरफ से जारी की गई है उनका साफ और पूरी तरह से अपने आप को ढक कर रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए।
तो कहीं ना कहीं जो नौनिहाल है उनके लिए सरकार ने अच्छी बात की है कि स्कूलों का जो टाइम है वो सुबह जल्दी कर दिया गया है और छुट्टी 12 बजे कर दी गई है। और वहीं जो छुट्टी 1 जून से पड़नी थी गर्मियों की, उनको 25 तारीख से ही जो है हरियाणा सरकार छुट्टी करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं नौनिहालों को ज्यादा खतरा होता है गर्मी से। और दूसरा बुजुर्गों को, तो बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो घर में रहे और बुजुर्ग अकेला ना रहे, उसके साथ कोई ना कोई रहे और बार बार पानी पीता रहे। तो चविष्का अभी गर्मी की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा भयंकर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो टेम्परेचर है रेवाड़ी का वो अभी 40 डिग्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो लोगों को परेशान जरूर कर रही है। जी चविष्का, बिल्कुल, गर्मी लोगों को परेशान जरूर कर रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बातों की। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गगन, देखिए, अब जिक्र किया जाए, गर्मी लगातार इतनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है कि बड़े फैसले इसको लेकर ले जा रहे हैं। हालांकि ये देखा जा रहा था कि इतनी ज्यादा हीट वेव 25 मई से पहले कभी शायद ही देखी गई होगी। क्या लग रहा है, अगर बीते कुछ सालों का जिक्र किया जाए तो क्या इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती हुई मई के महीने में नजर आई है, या इस बार ही कुछ इस तरह की गर्मी देखी जा रही है जो नौतपे के बाद ही हमेशा देखा जाता है कि 45 से ऊपर टेम्परेचर चले गया है, 48 डिग्री टेम्परेचर चले गया, लेकिन अभी 25 मई भी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही टेम्परेचर हमने देखा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। बिल्कुल, चविष्का, बताना चाहूंगा कि नौतपा से पहले हम कह सकते हैं कि इस बार इस कदर जो है हीट वेव जो है परेशान करती हुई नजर आ रही है। गर्म हवाएं महसूस की जा रही है, लगभग माना जाए तो पिछले कुछ सालों में नहीं महसूस की गई है। पहले कह सकते हैं कि नौतपा आता था, उसके बाद ही इस तरीके की भयंकर गर्मी जो है दर्ज की जाती थी। तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती थी कि तापमान जो है 45 के पार चला जाता था, लेकिन इस बार जो है नौतपा से पहले ही जो तापमान कह सकते हैं कि 45 के पार जाता हुआ भी नजर आता है। तो ऐसे में जो इस बार जो है गर्मी पड़ने जा रही है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने जा रही है। कह सकते हैं कि नौतपा से पहले ही जो पिछले कुछ सालों में जो नहीं महसूस हो पाई थी गर्मी, कह सकते हैं कि, लेकिन इस बार नौतपा से पहले ही इस कदर गर्मी महसूस की जा रही है कि भयंकर गर्मी महसूस की जा रही है। 47, 45, 46 इस तरीके के तापमान जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, पिछले 2-4 दिनों से इस कदर गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग कमी मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता था कि सुबह के समय में जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, अब वो भी, क्योंकि देखिए सुबह 6 बजे ही 6-6:30 बजे सूर्य देवता दर्शन दे जाते हैं और ऐसे में गर्मी पड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी 11 बज रहे हैं और तापमान 38 से 39 डिग्री कह सकते हैं कि दर्ज किया जा रहा है। और अभी दोपहर का समय जो रहने वाला है ये 1-2 बजे का, तो इसमें तापमान जो है 44 या 43 तक भी जो है कुरुक्षेत्र जिले का जा सकता है। तो ऐसे में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है और लोगों को सावधानियां बरतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल गगन, देखिए, क्योंकि अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करें तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा गर्मी है, लेकिन अगर हम पूरे उत्तर भारत का जिक्र करते हैं तो और जो राज्य हैं वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। इस बार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि 1-2 दिन के लिए कहा गया मौसम जरूर बदलेगा, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि इस बार कितनी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ सकती है उसका शायद अंदाजा भी किसी को नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि अगर 10 से 11 बजे के बीच का आप टेम्परेचर देखो, अगर आप देखो कि अभी कितनी गर्मी है, तो दोपहर के 1 बजे के करीब जितनी हीट वेव आपको फील होती है वो आपको 10 से 11 बजे के बीच में इस बार देखी जा रही है, वो भी 25 मई से पहले। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की बात ना करें तो पूरे उत्तर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस की जा रही है। अभी जिस तरीके से देखिए जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 38 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। सुबह के 11 बज रहे हैं। देखिए, अक्सर देखा जाता था कि दोपहर के समय 12 बजे के बाद ही जो तापमान बढ़ता था, लेकिन अभी जो तापमान 38-39 है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे के बाद यानी कि 1 बजे के बाद जो है तापमान जो है 43-45 तक जो है जा सकता है। और कई हिस्से ऐसे भी है प्रदेश के जहां पर जो है रिकॉर्ड तोड़ जो टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया पिछले कुछ सालों में। और इस बार जो अनुमान जो लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, गुड़गांव की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, या सोनीपत की बात की जाए और भिवानी की बात की जाए, इन इलाकों में जो है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान जो यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इस बार अनुमान जो लगाया जा रहा है कि तापमान
ये जो पुराने रिकॉर्ड है वो भी तोड़ सकता है। यही अनुमान जो इस बार लगाया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का प्रकोप जारी है और ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाता है कि बच्चों के लिए खास तौर पर देखिए कुछ स्कूलों में देखिए जब तक स्कूल चल रहे थे तब तक उन्हें खास तौर पर वाटर ड्रिंक जो है हर एक पीरियड्स के बाद जो है कह सकते हैं कि उन्हें पानी पीने के लिए जो है कहा जाता था। लेकिन वाकई अब इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इससे ही लोग झेल रहे हैं इस गर्मी को। आने वाले महीनों में क्या कुछ रहेगा, वाकई गंभीर सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक प्राकृतिक मार है और लोग इसको झेलने पर मजबूर